अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ताबिश हाशमी, नादिया खान और जवेरिया सऊद के बारे में। इन दोनों तीनों के दरमियान एक कंट्रोवर्सी बनी है। वो कंट्रोवर्सी क्या है, किस तरह से इसको क्रिएट किया गया है, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी रमज़ान ट्रांसमिशन आपको पता है जवेरिया सऊद ने की, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सामने आई, क्रिंज और ऐसी हरकत जो देखकर लगता था स्क्रिप्टेड है, जानबूझ के ये बेहुदा हरकतें की जा रही हैं। यही सवाल ताबिश हाशमी ने नादिया खान ने अपने लाइव शो में पूछा और उनको लाइन पे लिया और कहा कि ताबिश, आप ये बताएं कि जिस तरह से हमारे शोज़ में देखने को मिलता है कि लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं रेटिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें जब उनसे डिस्कस की गई, ताबिश हाशमी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कभी कभी देखकर वो क्रिंज लगता है, कभी कभी देखकर हंसी भी आती है, कभी इंजॉय भी करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि आपने अगर रेटिंग में अपने आप को ऊपर लाना ही है तो कुछ ऐसी गेम्स कर लें, ऑडियंस में कुछ ऐसे सवालात कर लें, मतलब लोगों से कुछ ऐसा पूछ लें, उसका जवाब ऐसा हो। अब जाहिर है कि इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घर जाके लिखना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि कुछ ऐसी गेम, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सवालात जो हम पूछें और वो वायरल हो जाए। अब ताबिश हाशमी ये बातें कर रहे हैं। अब जाहिर है आपको पता है कि ताबिश हाशमी हमेशा से खुद क्या करते रहे, ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। खैर, ताबिश हाशमी ने कहा कि ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रेटिंग के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गए हैं लोग। अब इसका जवाब देते हुए जवेरिया सऊद क्या कहती है, जो लोग पूरा साल अपने शो में ज़ूमानी, गंदे और गैर इखलाकी मजाक करें, समझ आ गई ना, जो पूरा साल अपने शो में गैर इखलाकी और ज़ूमानी, यार किसकी तरफ इशारा है? सारा साल जो है ताबिश हाशमी अपने शो में क्या करते हैं? सारा साल ताबिश हाशमी अपने शो में बुलाकर वो एक शो था ना जिसमें हुमायूं सईद आए हुए थे और उन्होंने सामने दो एक्ट्रेसेस को बताया कि इन दोनों में से आप किसको चूज, फिर कहते चूजना है, मेरा मतलब चूज करना चाहते हैं, गलत, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमारे एक्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके साथ गलत जुमले बोले। खैर, इसके साथ जवेरिया ने यह भी लिखा कि जो लोग सारा साल दूसरों की इंसल्ट करके रेटिंग में आगे निकलना चाहते हैं, उनसे एक महीना रमज़ान ट्रांसमिशन वायरल होता हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब नादिया खान अपने शोज़ में किसी को भी बुलाती हैं तो उनसे तू तड़ाक से बात करती हैं, चाहे वो तलहा अंजुम हो, चाहे वो फवाद खान हो, चाहे वो हानिया आमिर हो, कोई भी हो, इंडिया पाकिस्तान का मामला हो, किसी भी जगह पर उन्होंने एक तमीज़ का दायरा, एक लाइन नहीं रखी हुई थी। उन्होंने खूब बोला सबके साथ और बदतमीज़ी से बोला, उनका इशारा उनकी तरफ है। और वो कहते हैं कि रमज़ान ख़त्म हो गया, रमज़ान ट्रांसमिशन ख़त्म होगी, लेकिन जेलसी की हद ये है कि अभी तक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इसी को डिस्कस किया जा रहा है। और मतलब उनका ये था कि जो खुद सारे साल ये हरकतें करते हैं वो मेरे पर बोल रहे हैं। हैरत की बात ये, अब आप लोगों ने ताबिश हाशमी के शोज़ में बहुत सारी बातें, चीज़ें सुनी। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे होस्ट हैं, मैं खुद भी उनको सुनता हूँ, लेकिन हैरत ये होती है कि वो जब डबल मीनिंग जुमले बोल देते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदे ने वो वेटिंग या कुछ ऐसा, वेटिंग की बजाय वेटिंग बोल दिया, वेटिंग बड़ी इस तरह कुछ बोला ना, तो उस बात को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करने के बजाय ये मेंशन किया कि इसका मतलब गलत है। भाई उन्होंने कहा कि क्यों भाई, क्यों मेरे पे कुछ वो कराने लगे हो, इल्ज़ाम लगवाने। भाई आप इग्नोर कर देते, वो वेटिंग ही कहना चाह रहे थे, आपको भी पता है। लेकिन फिर बात वही है कि रेटिंग तो चाहिए, व्यूज़ भी चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में फिर आप लोगों की क्या राय है, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिंडी से दुनिया तक यूट्यूब पर सर्च करें, वहाँ पर एक ऐसा व्लॉग आएगा कल 7 बजे जो आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कर देगा। सर्च करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी फ़िज़ा अली के बारे में। तो फ़िज़ा अली ने एक वीडियो लगाई, उस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक कोई मॉडल हैं या कोई इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है जिया खान, वो सामने आई हैं और उन्होंने भी बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पहली बार जब फ़िज़ा इधर आई, लंदन यूके आई, तो इन्होंने जो इनके अब शोहर हैं उनसे मिलने के लिए पहले उन्होंने 1000 पाउंड लिए थे टाइम स्पेंड करने के लिए,
उनकी गाड़ी में घूमने के लिए, उनके साथ मिलने मिलाने के लिए, और मेरी रेफरेंस से हुआ ये सब कुछ इस तरह की बातें। अब बात यह है कि 1000 पाउंड लिए थे सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करने का और ये वो। फिर उसके बाद इनकी दोस्ती हुई, शादी हो गई। ये इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात पर हम इंशाल्लाह कुछ दिन में जब फ़िज़ा वापस आएंगी तो उनसे बात करेंगे और अपने पॉडकास्ट में ये सब कुछ क्लियर करेंगे। उसके साथ फ़िज़ा ने एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने, उनके शौहर ने दोबारा से उनको उठाया। हमें समझ नहीं आती कि फ़िज़ा क्या कर रही हैं। मतलब एक तरफ इसी बात पर इतनी तनकीद, सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर से वही वीडियो लगाई, और वीडियो लगाई तो साथ में लिखा कि जिन्हें मेरा उठाए जाना भारी लग रहा था, लंदन की सड़कों पर वही सब कुछ हल्का लग रहा है। ना मैं बदली हूं ना मोहब्बत, सिर्फ नजरों का वजन कम हो गया है। आप बोलो बोझ किस पे था? नजरों का मतलब कोई नजरों से गिर गया है। कुछ लोग होंगे जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ अपने होंगे जिनके बारे में वो सोच कर कह रही होंगी कि ये मेरी नज़रों से गिर गया, ये वो। मैं तो हल्की फुल्की हूँ, मेरी मोहब्बत भी वही है, सब कुछ वैसा ही है। खैर, उनकी जो बातों का अंदाज़ है वो लोगों को शायद लगता है कि वो ड्रामाई है। तो वो खुद भी कहती हैं कि मैं जब छोटी सी थी, 15 साल 16 साल की थी, तो तब से मैं जब एक्टिंग और ये वो करी थी तो मेरे अंदर एक्टिंग थी, तो आज भी मैं वैसी ही हूँ। मतलब कुछ लोग कैमरे के सामने होते हैं तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, उनको लगता है। खैर, लोग कमेंट्स क्या लिखते हैं ये ज़रा देख लेते हैं। लिखते हैं कि फिर भी बाज ना ही आप, ला बाज आने वास्ते थोड़ी वो दुनिया चाहे फिज़ा नहीं बाज आती। इसके बाद एक और लिखती हैं जी, ये बेचारी पागल हो गई हैं, बिल्कुल तरस आता है इस पे अब तो। फिज़ा अली जो है वो लोगों को लगता है कि पागल हो गई हैं, जो हरकतें वो कर रही हैं, अपने करियर को ख़राब कर रही हैं, अपने कैलिबर को ख़राब कर रही हैं। सारी बातें छोड़ो, अंकल को सिखाओ मोहब्बत में उठाते कैसे हैं, बोरी ही बना के रख दिया है यार बात वाकई सही है। मोहब्बत में उठाना तो ये होता है ना, तू मेरा दिल तू मेरी चाह, आई लव। ओए डैडी की तरह आ गया, सॉरी। मैं ज़रा सीधा साधा यार, आपको पता है मैं ज़रा शरीफ बंदा हूँ, है। खैर, वो लोग कह रहे हैं कि बोरी वाकई वो जो आपने देखा होगा, बोरी उठाते हैं तो वैसे उठाते हैं, और पुरानी फिल्मों में तो ऐसे ओए चुक के ले जाऊंगा भाई, आज तेनू छड़ेगा नहीं, तो वो भी यूँ उठाते थे। उसके बाद जब कोई किसी भी फोर्स में उसको सिखाया जाता है, कोई जख्मी हो जाए तो उसको ऐसे उठाते हैं। एन तुसी चाहना सी, अगली बार फिज़ा जी तुसी अपने मियाँ साहब को कहो कि मैंने एन चाह के वो। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हाइट बहुत कम है, अगर वो ऐसे उठाएगा तो वो खुद छुप जाएगा। यार एजाज साहब एडी भी छोटी हाइट नहीं है, सलमान खान तो ऊंचे ही हैं। बहरहाल आप लोग मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी वसीम अब्बास के बारे में। वसीम अब्बास पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, इनकी पूरी फैमिली, इनके आबा अजदाद भी बहुत बड़े स्टार थे, वो भी बड़े बड़े मतलब प्रोड्यूसर रहे, डायरेक्टर रहे, एक्टर रहे, अनायत हुसैन भट्टी, और इनकी पूरी फैमिली जो है ना, सभी मतलब लॉलीवुड पर राज करने वाले, माजी में राज करने वाले लोगों में से, और रमशा खान और ये सब भी एक ही ख़ानदान है। अच्छा, मैं ज़रा आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई, एक पैगाम मैंने लिखा हुआ देखा और मुझे लगा कि यार इस पर बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा, और मुझे लगा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है वो, तो मैंने रात को सुहेल अहमद को एक मैसेज किया कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो शायद तुम्हें पता चले तो मैं तुम्हारा फ़ोन ना उठा सकूँ। लेकिन जब मैं फ़ोन ना उठा सकूं तो समझ आना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, होश में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं होश में आऊँगा तो मैं पहले तुम्हें कॉल करूँगा। खैर, कहते हैं कि जब मैं होश में आया, जब मेरी वहाँ जाने के बाद मैं बेहोश हो गया या मैं होश में नहीं था, तो जब मैं होश में आया तो मेरी आंखें खुली तो मेरे आगे सुहेल अहमद बैठे हुए थे, और पता ये चला कि सुहेल अहमद डॉक्टर्स के साथ, मेरे बेटे के साथ, हर जगह पर वो मौजूद थे, और सुहेल अहमद ने ही बहुत मदद भी की। ज़ाहिर है सुहेल अहमद साहब बड़े, मैं अभी आपको ज़रा डिटेल भी बताता हूँ। खैर, वो कहते हैं कि कोई बीमार हो जाए, कोई मुश्किल में हो, सबसे पहले सुहेल अहमद साथ खड़े होते हैं। सुहेल अहमद सबसे पहले लोगों को पैसे भी देते हैं, इमदाद भी करते हैं, मदद भी करते हैं। एक इतना अच्छा इंसान जो इंडस्ट्री में सबसे मोहब्बत करता है, लेकिन पिछले दिनों उनकी तस्वीरों को, उनके चेहरों को बिगाड़ कर सोशल मीडिया पर लगाया गया, सिर्फ इस बात पर कि वो खान साहब की इंसल्ट कर रहे थे। एक तरफ देखा जाए तो सुहेल अहमद से प्यार करने वाले बेतहाशा लोग
बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब उन्होंने उनको इस हद तक इमरान खान के बारे में इस हद तक कहा कि पता नहीं उनको दुनिया से चले जाना चाहिए, दुनिया पे बोझ है, इस तरह की कोई बात की जो कि मैंने लिखी भी कहीं पढ़ी थी, मुझे डिटेल नहीं पता और मैं इस पर, लेकिन उस बात के बाद जो है इमरान खान को लोगों ने सपोर्ट करते हुए सोहेल अहमद साहब के चेहरे को बिगाड़ कर तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। तो मैं ये समझता हूँ कि सोहेल अहमद साहब एक समझदार आदमी हैं, ठीक है, आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, हर इंसान का अपना कोई फेवरेट पार्टी होती है, कोई लीडर होता है, लेकिन किसी बात पर इस हद तक चले जाना कि वो कोई मर जाए तो अच्छा है, तो फिर आपकी रहमदिली दोनों तरफ जो है ना वो लोगों को फिर वो मुतासिर करती है कि यार ये क्या, एक शख्स जिसको हमने सारी ज़िंदगी ये काम करते हुए लाइक स्टेज ड्रामे, वहाँ पर वल्गैरिटी शोज़, ये वो, माना कि सोहेल अहमद साहब की जो वल्गैरिटी से अलहदगी है वो काफ़ी सालों से वो इस चीज़ से दूर थे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो था तो स्टेज ड्रामा, वहाँ पर शोज़ में सारी बातें भी होती थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने सोहेल अहमद को अपना स्टार माना, अपना फनकार माना। फिर वही लोग जो खान साहब से मोहब्बत करते थे फिर उनको वो बुरा लगा। मैं ये समझता हूँ कि फ़नकारों को बात करनी चाहिए, ठीक है, अपने फेवरेट बंदे के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे फेवरेट के बारे में इस कदर नहीं बात करनी चाहिए कि उनको भी बुरा लग जाए। जाहिर है कि कल तक जरदारी साहब जेल में थे, फिर नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अब इमरान खान साहब जेल में हैं, तो क्या पता कि कल इमरान खान साहब बाहर हों। तो ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत और ये सब की मेरी समझ तो बाहर ही है भाई। तो आप किस पार्टी को पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप ये बताइएगा कि वाकई ही इस हद तक चले जाना चाहिए। और बाकी सोहेल अहमद साहब के बारे में मैंने कई बार सुना, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। चाहे कोई कहे ना कि पैसा इतना कमाते हैं इसमें से इतना दे दिया, भाई अपनी कमाई में से कोई 100 रुपया भी किसी को दे दो तो बड़ी बात है। कर्ज तो नहीं देना होता ना, किसी ने आपसे कर्ज तो नहीं लिया हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना कमाता है इतने से दिए, भाई जितने भी कमाता है उसकी अपनी कमाई है, तुम्हें दे ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन कोई देता है तो बहुत बड़ी नेकी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।